हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। मैथ्स के बेसिक और स्टैंडर्ड सेक्शन ए के बाद हम लोग साइंस के पेपर 1 2 3 4 5 6 के सेक्शन ए लेके आए हैं। वन बाय वन हर एक पेपर का सेक्शन ए हम लोग जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अभी राइट नाउ हम लोग पेपर 1 का कर रहे हैं, फिर उसके बाद पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 6 तक। फिर उसके बाद मैथ्स के हम लोग सेक्शन बी की तरफ जाएंगे, सेक्शन सी, इस तरह से कोशिश पूरी है जल्द से जल्द आपको सारे के सारे पेपर्स के सारे सॉल्यूशन अच्छे से दे सके। मैथ्स और साइंस के, भाई सोशल और इंग्लिश मेरा काम नहीं है, बट स्टिल देखते हैं किस तरह से क्या कर सकते हैं, किसको हेल्प कर सकते हैं, बट विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। तो चलते हैं हम लोग साइंस के पेपर 1 के सेक्शन ए की तरफ। बस आपका सपोर्ट और सहकार चाहिएगा। देखो, मैं क्वेश्चन पढ़कर डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं क्योंकि देखो ऐसा लगता है ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है मेरा, लेकिन फिर भी कहीं पे भी गलत लगे आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कुछ करके कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट करेक्ट आंसर्स डाल देंगे। सो टिल देन लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन ए ऑफ पेपर नंबर 1, साइंस। Which of the following is synthetic indicator? तो फेनोप्थेलिन इज द सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, जो है खुद से बनाया हुआ। लिटमस मिलता है नेचर में, ओनियन भी नेचर में मिलता है, हल्दी भी नेचर में मिलता है। तो फेनोप्थेलिन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बुटेनॉल? तो बुटेनॉल में 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन सिर्फ एक ही जगह है और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप भी है। तो बुटेनॉल C4H9OH। ये हो गया प्रोपेनॉल, ये हो गया इथेनोइक एसिड, ये हो गया इथेनॉल। तो यहां पे बुटेनॉल का आंसर जो है C4H9OH। किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ विच? भाई किडनी जो है एक्सक्रीशन सिस्टम का पार्ट है, ना कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन या ट्रांसपोर्टेशन। सो एक्सक्रीशन सिस्टम। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज, देखो फिलामेंट के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग और हाई रेजिस्टिविटी है। तो बोथ रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट आर हाई। तो ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In the following figure, an object is placed between F1 and 2F1. Where will be the image form? देखो जस्ट रफली डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये पैरेलल पास होगा, दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, तो स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। ये F2 से पास होगा, तो F2 से, सॉरी, अगर ये F2 से पास होता है तो हम लोग इसको चेक करें, भाई F2 से पास होगा तो बियॉन्ड 2F2। भाई बियॉन्ड 2F2 आएगा ऑप्शन जो है बियॉन्ड 2F2। अगर 2F1 और F1 के बीच में है तो बियॉन्ड 2F2। वैसे तो याद रख लेना है, लेकिन ये जस्ट मैंने फिगर डायग्राम के साथ आपको बना दिया। The least distance of distant vision for a young adult with normal vision is 25 centimeter. Option C 25 centimeter is the correct answer. तो ये तो पता है, इंफिनिटी होता है, फार पॉइंट, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। अल्केन यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन। इस तरह से हम लोग चले, ब्यूटेन ले लो, पेंटेन ले लो, हेक्सेन ले लो, हेप्टेन ले लो, ऑक्टेन ले लो। तो मीथेन जो है फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है, तो मीथेन, मीथेन इज द फर्स्ट, मीथेन आएगा। इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ग्रेमेट इज, देखो अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बोले, ये गेमेट की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म में 23 पेयर्स होते हैं, 46 होते हैं, लेकिन गेमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। गेमेट्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मींस 46 का हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 23। सो 23 पेयर नहीं पूछा है, गेमेट मतलब स्पर्म एंड ओवम की बात कर रहे हैं, तो 23 गेमेट्स होते हैं, ठीक है, 23 क्रोमोसोम, सॉरी। द डैश हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। तो आर्टरीज की थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं क्योंकि उसको पंप करना होता है ब्लड को। ब्लड जो है वो हाई प्रेशर के साथ पंप, मतलब आर्टरीज में आता है हार्ट के थ्रू। तो आर्टरीज के पास अगर थिन वॉल होगी तो वो पंक्चर होने के, फटने के चांसेस हैं। तो आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ बाइलीफ इज फाउंड इन ब्रायोफाइलम। बाइलीफ जो है ब्रायोफाइलम में होते हैं। एक 11 की तरफ, इफ द ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब्स +2 डायोप्टर देन द टाइप ऑफ लेंस। देखो पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस, अगर नेगेटिव होता तो कॉन्केव लेंस। तो पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस आएगा। द डैश मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। द डैश मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे
लिक्विड फॉर्म में मिलता है। गैल्वेनाइजेशन इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो ट्रू, गैल्वेनाइजेशन के अंदर जिंक कोटिंग किया जाता है, सो इट इज ट्रू। द मेल परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, तो फॉल्स, क्योंकि मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो परफेक्ट पेयर कैसे हो सकता है। देन आइरिस डज नॉट कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल, फॉल्स, आइरिस ही तो साइज ऑफ प्यूपिल कंट्रोल करता है। एज पीएच ऑफ solution increases from 7 to 14, it represents a decrease in concentration of H plus ion। ट्रू कह सकता हूं, क्योंकि OH प्लस आयन, OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, यहाँ पे OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो उसका डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। Which part of hindbrain is responsible for maintaining the posture and balance of the body? तो सेरेबेलम, सेरेबेलम जो है आपको बॉडी पोस्चर वगैरह मेंटेन करता है। In the Mendel's experiment of pea plant, the traits that are expressed in F2 generation are capital TT, capital T and small t, small tt. Short the dominant traits and recessive traits. Dominant traits हो जाता है capital T। भाई dominant traits की अगर बात करें तो dominant traits जो है capital T, और recessive की अगर बात करें तो recessive का हो जाता है small t। Clear? Define dispersion of light। Which pair from the dispersion of light की definition? तो splitting of light, splitting of white light into its component color, component colors। भाई component colors में split हो जाता है, that is dispersion of light। pair of which pair of following is not appropriate? तो insulator और निकल, भाई निकल इंसुलेटर नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट है। बाकी अलॉय निक्रोम हो सकता है, निक्रोम वायर। क्लियर? और कंडक्टर जो है सिल्वर है ये, ठीक है, बट इट इज अनपेयर्ड। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन क्या करता है? रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ, टेस्टोस्टेरोन डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन का एस्ट्रोजन आता है, इट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन भी कहते हैं, एस्ट्रोजन भी कहते हैं, एस्ट्रोजन। क्लियर? इट इज एस्ट्रोजन, थोड़ा सा एस्ट्रोजन, ठीक है। बहुत सारी स्पेलिंग्स अलग अलग लिखी होती है, बट इट इज दिस। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल एंड थर्ड, देखो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉपिक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, और थर्ड होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांस होते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी और टर्शियरी लिखा हुआ है इसलिए, पर कंफ्यूज ना होए बिल्कुल भी। तो सेक्शन ए ऑफ पेपर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप यू फाइंड इट इजी, सब कुछ समझ में आ सकता है। सेक्शन ए के साथ साथ सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी सब हम लोग जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, और आंसर रॉन्ग है तो भी बता दे, वैसे तो नहीं होने चाहिए बट स्टिल टेक केयर, बाय बाय।